हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? क्या हालचाल है आप सबके? हो सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। दिसंबर की एग्जाम्स की तैयारी सीएस के बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, आई होप। एंड उन्हीं को हेल्प करते हुए मैं आज एक इफेक्टिव टाइम टेबल लेकर आया हूं दिसंबर के बच्चों के लिए, जो शायद उनको हेल्प करेगा। बट ये इफेक्टिव टाइम टेबल सुनने से पहले, ये 12 आवर्स का टाइम टेबल सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑलरेडी दिसंबर के लिए टाइम टेबल सेट करके रखा हुआ है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपका जो भी दिनचर्या है, जो भी आप लोग पढ़ाई करते हो, उसमें आपको प्रॉपर लेक्चर्स देखने का टाइम मिल जाता है, रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है, प्रॉपर आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेते हो, थोड़ा सोशल मीडिया भी यूज कर लेते हो, तो आप मेरा ये जो टाइम टेबल है उसको फॉलो मत करना। बिकॉज आपका टाइम टेबल अच्छा है, आप उसी को कंसिस्टेंटली से यूज करते रहो। बिकॉज अगर आप मेरा वाला टाइम टेबल यूज करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। बट ये टाइम टेबल स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि वो देर रात तक पढ़े या फिर वो दिन में सुबह उठ के जल्दी पढ़े, या वो ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई टाइम टेबल अभी तक बन ही नहीं रहा है और दिसंबर के एग्जाम्स के लिए अभी तक उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है एंड उन्हें लग रहा है कि दिसंबर में वो लोग अच्छे तरीके से एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। तो होप्स मत खो, मैं आपका बड़ा भाई मेंटर एक इफेक्टिव टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल जो है वो प्रॉपर लेकर आया हूं कि आपको दिन में किस तरीके से अपने टाइम को एलोकेट करना है ताकि आपके लेक्चर्स और रिविजन्स दोनों प्रॉपरली हो पाए। आई एम एज्यूमिंग, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, जो लोग दिसंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं जो बच्चे, उनका सितंबर एंड तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो आई एम एज्यूमिंग कि अभी भी आप लोग के लेक्चर्स चल रहे होंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल को, मैं आपको बताता हूं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो जो मेरा टाइम टेबल है, इफेक्टिव टाइम टेबल, उसमें आप लोग को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो आप लोग को उठना कितने बजे है? आप लोग को 5:30 बजे उठना है। कोई नहीं हंसेगा, कोई भी नहीं हंसेगा। जी हाँ, अगर आपको पढ़ना है, आपको अगर सीएस बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सुबह 5:30 बजे उठ जाएंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स उठने के बाद तुरंत तो आप लोग पढ़ने नहीं बैठोगे, धीरे धीरे आपकी आंख खुलेगी, आप लोग एक्टिव होगे, आपके जो ऑर्गन्स है, आपकी आईज, आपका माइंड जो है वो एक्टिव होगा। तो मैं आपको हाफ एन आवर का टाइम दे रहा हूँ। 5:30 बजे आप लोग उठोगे तो हाफ एन आवर में आप लोग फ्रेशन होके पूरा एक आंखें आंखें खोल के, दिमाग खोल के प्रॉपर बैठोगे। तो 6 AM से आप लोग जो है वो प्रॉपर अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। 6 AM से 8 AM तक सुबह के आपका रहेगा फर्स्ट लेक्चर सेशन, जहां पे आप लोग अपना लेक्चर्स वगैरह देखोगे। ये आपका 2 आवर का सेशन है, इसमें बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। आपका फोन बंद रहेगा। अगर आप लोग फोन में देखते हो लेक्चर्स, दैट इज ओके, बट उसके अलावा आपका फोन वगैरह सब कुछ बंद रहेगा, सोशल मीडिया बंद रहेगा, कोई भी नोटिफिकेशन फलाना ढमाना कुछ भी बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स का आप लोग ब्रेक लोगे, जिसमें आप थोड़ा बहुत जो है वो अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो। बिकॉज बैठे बैठे थोड़ा सा शरीर अकड़ जाता है। या फिर आपको थोड़ा बहुत फ्रूट्स लेने हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आप वो ले सकते हो। आपको अपने लिए कॉफी बनानी है, चाय बनानी है, आप वो कर सकते हो। एनीथिंग यू वांट, आप थोड़ी छोटी स्मॉल वॉक कर सकते हो अपने घर की छत पे, अपने घर के बाहर, अपने घर में, अपने रूम में। सो आप कुछ भी करो, 15-20 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद 8:20 से आपको 9:30, दैट इज 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, 2-5 मिनट ऊपर से चलता है। तो ये आपका जो टाइम रहेगा 8:15, 8:20 से आपका 9:30, ये आपका टाइम रहेगा दूसरा, दैट इज दूसरा सेशन, दैट इज ये भी आपका लेक्चर रहेगा। आप लोग इसमें अपना लेक्चर्स वगैरह जो भी है, जो भी आप लोगों ने तय करा है कि आप डेली कौन से लेक्चर्स कंप्लीट करना चाहते हो ताकि आपका सिलेबस सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए, ये भी आपका एक लेक्चर सेशन होने वाला है। तो आप लोग इसमें प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स देखोगे। अब आप लोग 9:30 पे जब उठोगे तो आप लोग को मैं 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं। आप लोग 1 घंटे में अपना प्रॉपर बाथ वगैरह करके, जो भी आपको नहाना धोना है, और ब्रेकफास्ट, बाथ प्लस ब्रेकफास्ट दोनों आपका 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आई थिंक दैट इज इनफ टाइम, 1 घंटे में आराम से। सो 1 घंटे के बाद जब आप लोग 10:30 पे, 10:31 पे पढ़ने बैठोगे, आपका थर्ड सेशन होने वाला है 10:30 to 12:30। ये आपके 2 घंटे का दोबारा से सेशन होगा, जिसमें आप लोग लेक्चर्स ही देखने वाले हो। जो भी आपके लेक्चर्स वगैरह, जो भी आप लोगों ने एक टू डू लिस्ट बनाई है, या फिर आप लोगों ने चेक करा है कि मेरे कौन से लेक्चर्स रह गए हैं, किस सब्जेक्ट के रह गए हैं, मुझे वो कंप्लीट करने हैं। तो ये आपका तीसरा सेशन रहेगा दिन का, दैट इज 10:30 to 12:30, जिसमें आप लोग लेक्चर्स देखने वाले हो। उसके बाद आप लोग का रहेगा हाफ एन आवर का ब्रेक, जिसमें आप लोग उठ के अपना थोड़ा बहुत जो भी वॉक वगैरह करना है, या फिर अपने को सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो तो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत आपने एंटरटेनमेंट कर लिया, इंस्टा पे अपने दोस्त से बात करनी है, अपने कोई आपका वो होगा कोई प्री एज्यूम्ड लाइफ पार्टनर आपका, है ना, तो आपको उससे बात करनी है तो आप उससे कर सकते हो। जो आपका मन है आप वो करो। हाफ एन आवर का आपको ब्रेक मिलेगा 12:30 to 1 PM के बाद आपको दोबारा से 1 घंटे का रखना है सेशन, दैट इज 1 PM to 2 PM। ये आपका दोबारा 1 घंटे का सेशन रहेगा, दैट इज फोर्थ सेशन ऑफ योर डे।
मतलब 2 PM तक आपके 4 सेशंस पढ़ाई के इफेक्टिव निपट चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बीच में ब्रेक्स भी दिए हैं, जिसमें आपका बीच में बात भी हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। सो दैट इज हाउ यू इफेक्टिवली यूज योर टाइम। ठीक है, सो आपका 1 PM से 2 PM का एक सेशन रहेगा 1 घंटे का, दैट विल बी योर फोर्थ स्टडी सेशन। जो 1 से 2 बजे का टाइम रहेगा, जो मैंने आपको 1 घंटे का बताया, ये आपका रहेगा रिवीजन का टाइम। का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सुबह से लेकर अभी दोपहर तक पढ़ा है, उसको आप लोग गो थ्रू करोगे, जो नोट्स रह गए हैं उसको नोट डाउन करोगे। नोट्स आपके प्रॉपर कंप्लीट होने चाहिए, ये आप लोगों को समझना चाहिए कि भाई नोट्स हम लोग के कंप्लीट होने ही चाहिए, हमें उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और रिवीजन का मतलब होता है कि आप गो थ्रू करो कि मैंने अभी तक जो भी पढ़ा सुबह 5:30-6 बजे से, वो मेरे को प्रॉपर आता है कि नहीं आता है। ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि मैं समझना भूल गया हूं या मुझे समझ में नहीं आई हो, तो उसको मार्क करके रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप याद करो, 1 घंटे में सब चीज याद नहीं हो सकती, बट आप गो थ्रू करो कि आपने जो भी सुबह से पढ़ा, क्या मैंने प्रॉपर उसको समझा, क्या मैंने उसके नोट्स वगैरह उतारे। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग फॉर यू। अब आती है दोपहर के खाने की बात, लंच। सो 2 PM के बाद मैं आपको दे रहा हूं एक प्रॉपर टाइम खाने का प्लस एक स्मॉल नैप का। जो भी है स्टूडेंट है, भाई वो मेल है, भाई वो फीमेल है, जो भी हो, आप अगर एक स्टूडेंट हो तो इवनिंग की जो स्टडी सेशन रहेगा, जो मैं आपको बताने वाला टाइम टेबल, उसको पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर चार्ज होना जरूरी है। तो एक स्मॉल नैप भी जरूरी है आपके आंखों को, आपके माइंड को, और आपका जो भी शरीर है, जो आप लोग यूज कर रहे हो, एनर्जी यूज कर रहे हो, उसको थोड़ा सा फ्यूल अप करने के लिए एक स्मॉल नैप रिक्वायर्ड है। तो मैं आप लोग को 1 hour 30 minutes का टाइम दे रहा हूं, दैट इज 2 PM to 3:30 PM। मैं आपको एक प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसमें लंच करो और अपना नैप वगैरह लो। 3:30 के बाद आप लोग का फिर से 2 घंटे का रहेगा सेशन, दैट इज 5:30 बजे तक। ये आपका रहेगा 5th स्टडी सेशन। आप लोग कौन सा लेक्चर देखना चाहते हो वो आप लोग देखोगे, तो ये आपका रहा 2 hours का सेशन, दैट इज 5th सेशन ऑफ योर डे। उसके बाद टी वगैरह के लिए, स्नैक्स वगैरह के लिए इवनिंग में, दैट इज आल्सो वेरी रिक्वायर्ड। उसके लिए मैं आप लोगों को हाफ एन आवर का ब्रेक दे रहा हूं। आप लोग 6 PM पे दोबारा से पढ़ने बैठोगे, कब तक? 8 PM तक। आप लोग दोबारा से 2 घंटे का रहेगा सेशन, दैट विल बी योर 6th सेशन ऑफ योर डे, जिसमें आप लोग दोबारा से लेक्चर देखने वाले हो, बिकॉज प्रायोरिटी आपकी अभी लेक्चर्स कंपटीशन पे होनी चाहिए, ऑफ कोर्स अलोंग विद प्रॉपर रिवीजन। उसके बाद 8 PM के बाद आप लोग 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक लोगे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। सुबह आप लोगों ने एक ब्रेक लिया था, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, थोड़ा बहुत इवनिंग में किसी से बात करनी होती है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट लोग होंगे आपकी जिंदगी में, है ना, तो आप लोगों को बात करनी होगी। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक रहेगा। उसके बाद 8:15 PM या 8:20 PM to 9 PM आप लोग दोबारा से पढ़ाई करोगे, 40 मिनट्स और 45 मिनट्स। ये एक स्ट्रेच रहेगा दोबारा से लेक्चर का। कोई लेक्चर छूट गया है, कोई लेक्चर छोटा है, उसको फटाफट से कंप्लीट करो 9 PM तक, बिकॉज 9 PM के बाद हम लोग जाएंगे अपने रात के भोजन पे, दैट इज डिनर पे। ऑफ कोर्स वो भी रिक्वायर्ड है, वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सो ये आपका 40 मिनट्स का 45 मिनट्स का सेशन रहेगा, दैट विल बी योर 7th सेशन ऑफ योर डे। एंड फिर 9 PM के बाद आप लोग जब डिनर करोगे, मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरा 1 घंटे का टाइम, जहां पे आप लोग के मोस्टली इंडियन फैमिलीज में फादर वगैरह घर पे आते हैं, चाहे वो सर्विस करके, बिजनेस करके, तो आप लोग थोड़ा बहुत उनसे भी बातचीत करते हो। फैमिली के साथ बैठना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सो आप लोग अपनी मदर से, अपने फादर से बैठा करा करो जब आप लोग खाना खाते हो। 10 PM to 11 PM दैट विल बी योर लास्ट सेशन ऑफ योर डे, दैट विल बी योर लास्ट स्टडी सेशन, दैट इज योर 8th सेशन, है ना, ऑफ योर डे। सो 10 PM to 11 PM ये 1 hour, ठीक है। इस 1 hour आपको क्या करना है, जो आपने इवनिंग में 3:30 बजे से जो स्टार्ट करना है आपका सेशन, लेक्चर्स देखना, वो आपको रिवाइज करना है। सुबह वाला 1 से 2 में रिवाइज करना है, और शाम वाले लेक्चर्स को आप लोगों को 10 PM से 11 PM में रिवाइज करना है, जहां पे आपको चेक करना है कि भाई मैंने नोट्स कंप्लीट करे थे या फिर नहीं करे थे। नहीं करे थे तो नोट्स हाथ के हाथ अभी कंप्लीट करो। जो आपने आज लेक्चर्स देखे हैं उसके नोट्स आज ही हाथ के हाथ कंप्लीट हो जाने चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। कल पे टालोगे वो नोट्स रह जाएंगे और ना वो कभी याद हो पाएगा चीज, और वो आपको इट विल क्रिएट अ ब्लंडर फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। That is how if you calculate, आपके 11 hour 55 मिनट से 12 hours अप्रॉक्स बन जाते हैं इफेक्टिव स्टडी के, जिसमें बीच में आपको नाश्ता, बाथिंग, स्मॉल ब्रेक्स, आपका लंच हो गया, नैप हो गई, डिनर हो गया, बीच में सोशल मीडिया का हो गया, आपकी बातें हो गई किसी से, आपको फैमिली को टाइम देना है वो भी हो गया, सब चीजें हो गई, मैंने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करा है। और 11 PM से 11:30 PM तक, दैट इज हाफ एन आवर। अब अपना सोशल मीडिया को आपको यूज करना है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, यूट्यूब है,
तो आप वो यूज करते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी मैंडेटरी, बिकॉज हम लोग 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, तो वो भी हम लोग को करना चाहिए। ऑफकोर्स 10:30 पे जाना है आपको अपने बेड पे, सो जाने के, बिकॉज हमें 5:30 बजे उठ जाना है, तो 6 आवर्स की नींद हम लोग को, 6 आवर्स की स्लीप जो है वो मैंडेटरी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। That is how you have a 12-hour effective study timetable for CS के स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करा है, तो आई होप आप लोग को ये इफेक्टिव लगा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज हैं, जिनको अभी तक वो टाइम टेबल नहीं मिल पाया है, जो अभी तक वो टाइम टेबल नहीं बना पाए हैं, ये उन बच्चों के लिए। सो आई होप आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताओ, कोई डाउट है पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। एंड हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।